अब खबरें विस्तार से। हरियाणा से आए एक ठेकेदार ने शहर के ठेकेदार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एसपी से गिरफ्तारी की मांग की, मगर वहां भी उसे निराशा हाथ लगी। काफी देर तक बाहर जमीन पर बैठकर वो सभी पर आरोप प्रत्यारोप लगाता रहा। हरियाणा से आए हजारी सिंह मलिक प्रजापति नामक ठेकेदार ने शहर के ठेकेदार लड्डू मंगोटिया व उनके अन्य सहयोगियों पर 5 करोड़ से ज्यादा हजम करने की शिकायत बाद जुगसलाई थाने में दर्ज कराया है, मगर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। शुक्रवार को हजारी सिंह सिटी एसपी के पास पहुंचे, मगर वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। हजारी सिंह पुल पुलिया निर्माण का कार्य करता है, साथ ही उनका फीलिंग का कारोबार भी है। उनका आरोप है कि ठेकेदार लड्डू मंगोटिया ने धोखे से 5 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी की है और उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। 5 करोड़ 18 लाख रुपए का मैं पूरा केस नहीं किया और पुलिस बोल रही है नहीं कर लीजिए। एसपी साहब बोल रहे हैं किसके खिलाफ केस करना है? अरे लड्डू मैंगो एसपी साहब बोल रहे हैं जो मर्जी कर लीजिए, हम अरेस्ट नहीं करेंगे। क्यों बोल रहे हैं एसपी साहब? बिके हैं खरीदे इनको, मेरा का बंद कर देंगे। अभी आपका शरीर क्यों कांप रहा है? ब्लड प्रेशर है मेरे को, हॉस्पिटल वाला जवाब देती है। देखिए रोज मारपीट हो रही है मेरे साथ, रोज मारपीट हो रही है। कोर्ट में मेरा रिवॉल्वर सटा, पूरा रिकॉर्डिंग मेरे पास, पूरी पिक्चर है। तो लड्डू मंगोटिया तो ठेकेदार है ना? लड्डू मंगोटिया ठेकेदार, उसका भाई लड्डू मंगोटिया, पिंटू मंगोटिया, राजकुमार मंगोटिया, राजेश मंगोटिया बेल का रिजेक्ट हो चुके हैं 2 महीने पहले और अब तक उनका अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। कितने बार अब एसपी के पास आ चुके हैं? 100 बार लिया इनकी, 100 बार मेरे पास लिखता मैं। मेरा पैसा 5 करोड़ डाला हुआ, 3 गाड़ियां भी पुलिस बाकी खड़ी करवा रही जबरदस्ती, छूटने नहीं दे रहा। लड्डू मंगोटिया सब पैसे करा के पुलिस के साथ। गाड़ियां खड़ी हैं? 2 आई बाइक जैसी भी सर बिल्कुल रोड के साथ किनारे दूसरा खड़ी क्यों करवाया? वहाँ से सर उसने अपने कैंप पर खड़ी कर रखी थी फुल डुमरी घाटशिला में और वहां से फिर पुलिस के उठवा के सर में। स्टील स्ट्रिप व्हील कंपनी के मामले में शुक्रवार को डीएलसी कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता होनी थी, मगर कंपनी की ओर से सही प्रतिनिधि के नहीं आने से वार्ता विफल हो गई। स्टील स्ट्रिप व्हील्स कंपनी में हुई मारपीट व मजदूरों की छटनी मामले पर शुक्रवार को उप श्रमायुक्त कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता निर्धारित थी। तय समय पर कंपनी की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा और सिक्योरिटी विभाग के प्रमुख को खानापूर्ति के लिए भेज दिया गया, जिससे वार्ता विफल हो गई। उप श्रमायुक्त एस पाठक ने काफी नाराजगी व्यक्त की है। स्ट्रिप व्हील्स कंपनी गोविंदपुर के मामले में हम लोगों ने जो श्रम अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखा था। मजदूरों के संबंध में जो दमनकारी नीति कंपनी प्रबंधन के द्वारा अपनाई जा रही थी, उसको लेकर आज श्रम अधीक्षक 1 के द्वारा त्रिपक्षीय वार्ता बुलाया गया था, जिसमें प्रबंधन की ओर से एचआर टीम को, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुझे, भोजपुरी नवचेतना मंच की ओर से अप्पू तिवारी और श्रम अधीक्षक 1 के कार्यालय पर यह बैठक होना सुनिश्चित थी 12:30 बजे का समय। कंपनी प्रबंधन को स्पष्ट रूप से नोटिस के माध्यम से लिखित जवाब देने की बात चिट्ठी पर कही गई थी, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने ना तो समय पर उपस्थित हुए और ना ही कोई वरिष्ठ अधिकारी जिनके माध्यम से सही जानकारी यहाँ उपलब्ध हो पाती, और जो आए हैं वो सिक्योरिटी के सीनियर मैनेजर हैं, उनके माध्यम से कोई जानकारी कंपनी प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई, ना ही लिखित ना ही मौखिक। श्रम अधीक्षक 2 के कार्यालय में जो बैठक हुई, उस कार्यालय में श्रम अधीक्षक ने उनको फटकार लगाया स्पष्ट रूप से और आधे घंटे के अंदर में लिखित जवाब मांगा है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं उनके जवाब का। उस जवाब की कॉपी हम लोग को भी प्राप्त होगी। उस प्रति के पश्चात हम सभी लोग अपने आगे के आंदोलन की नीति बनाएंगे और मजदूर सत्याग्रह आंदोलन जो मेरे नेतृत्व में, अप्पू तिवारी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा, वो नेतृत्व में मजदूर सत्याग्रह अभी भी जारी रहेगा। श्रम अधीक्षक स्तर पर वार्ता बुलाई गई थी। श्रम अधीक्षक द्वारा मुझे अभी अनौपचारिक रूप से बताया गया कि प्रबंधन के कोई सही प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण किसी समस्या का पर चर्चा नहीं हो पाई। ठीक है, दोबारा हमको बुलाकर, हाँ, फिर उनको दूसरी तिथि दे दी जाएगी जिस पर वार्ता की जाएगी। मानगो शंकुसाई की रहने वाली महिला को शादी के महज 1 माह बाद ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए भगा दिया। मामला महिला थाना में लंबित है। मानगो शंकुसाई की रहने वाली युवती का ब्याह आदित्यपुर के रहने वाले
विकास के साथ 1 माह पूर्व ही हुई थी। कन्या पक्ष के मुताबिक लड़के वालों के डिमांड के अनुसार सब कुछ दिया गया, पर उसे दहेज के लिए ससुराल से निकाल दिया। महिला थाना प्रभारी प्रियंका आनंद ने दोनों पक्षों से पहले सुलह कराने का प्रयास किया, पर मामला आसानी से सुलझने वाला नहीं लगा। वहाँ जाते ही साथ खाना एक मिनट मैडम। जाते ही साथ मेरे को दहेज के लिए उसकी मम्मी लोग या उसकी ननद लोग मेरे को टॉर्चर करने लगी, प्रताड़ित करने लगी और बोली कि हम तुमको अपना बहू का दर्जा नहीं देंगे, हम तुमको अपना नौकरानी लाए हैं और तो मतलब तुम यहाँ मतलब हम लोग घर के लायक नहीं है और तरह तरह का मतलब अत्याचार करने लगी मेरे को, मानसिक शारीरिक सब तरह से अत्याचार करने लगी। फिर बाप मैके कैसे आए थे? तो हम ऐसे तो मैं जब सहन नहीं हुआ अत्याचार तो हम पापा को फोन किए तो पापा आए तो फिर वो भी बोलने लगे कि तो पापा जैसे मेरे ससुराल गए तो बोले कि मेरे को अपनी बेटी को ले जाना, तो मेरे पति ने मेरे पापा को डांट उठ कर मतलब भगा दिया, बोले कि नहीं तुम्हारे पापा यहाँ नहीं आएंगे। तो मेरे पापा उस दिन जिस दिन गए उस दिन मायूस हो गए, आ गए। फिर दूसरे दिन समाज के आदमी लोग गए तो मतलब उसको समझाया कि बुझाया लड़की का मानसिक स्थिति अच्छा नहीं, तबियत खराब हो रहा है। तो उस समय मतलब जोर जबरदस्ती करके मेरे को मतलब मैके लाया गया। आदित्यपुर हमारे क्षेत्र में नहीं है, लेकिन लड़की का मैके यहाँ पे है। लड़की कह रही है कि मेरे पति को बुलाकर समझाने की कृपा की जाए ताकि मैं घर पर मुश्किल में पड़ा। लड़की क्या आरोप लगा रही है? आरोप पति पत्नी में झगड़ा झंझट बस। मानगो बिजली विभाग के जीएम को आजसू पार्टी द्वारा एक ज्ञापन सौंपकर बिजली व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त करने का अल्टीमेटम दिया गया। पिछले दिनों मानगो समता नगर में पिता पुत्र की बिजली तार की चपेट में आकर मौत के बाद क्षेत्र में दहशत है। शुक्रवार को आजसू द्वारा बिजली जीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में 33,000 वोल्ट के तारों की ऊंचाई ज्यादा करने व सुरक्षित दूरी पर करने की मांग की गई है। आज बिजली जीएम को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि पिछले दिन समता नगर में 2 लोगों की जान चली गई थी। तार 33,000 वोल्ट का तार 12 फीट ऊंचाई पर था और जिसके बाद सरकार को और बिजली जीएम को हम लोगों ने सूचना दिया था कि इस पर कार्रवाई अविलंब करे, बट किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, जिसको लेकर कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है। एवं कुमरुम बस्ती में बांस के पोल में तार की टनाई हुई है, उसको अभी तक नहीं चेंज किया गया। विभिन्न मुद्दों को लेकर आज हम इनको ज्ञापन दे रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर युवा कांग्रेस द्वारा एमजीएम अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण किया गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर युवा कांग्रेसियों द्वारा शुक्रवार को एमजीएम अस्पताल में मरीजों के बीच फल एवं मिठाइयां वितरण किया गया। इस दौरान कई महिला कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उन्होंने पंडित नेहरू के दिखाए मार्ग पर चलने का प्रण भी लिया। जमशेदपुर लोकसभा युवा कांग्रेस कमेटी की ओर से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 92वीं पुण्यतिथि को आज हम लोग मरीजों के बीच में फल वितरण करके मना रहे हैं। और मनाने का उद्देश्य यही है कि उनका आज का ही दिन उनका मृत्यु हुआ था और आज के ही दिन लाखों परिवार, लाखों गरीब परिवार उनके प्रति जो उनसे जुड़े हुए थे, उनके प्रति जो लगाव था, ऐसे लोगों ने आज उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी थी। और हम लोग भी आज यही उद्देश्य से युवा कांग्रेस मरीजों के बीच में आए हैं, फल वितरण कर रहे हैं और उनका पुण्यतिथि को हम लोग यहाँ पर एमजीएम अस्पताल महात्मा गांधी मेमोरियल में मना रहे हैं।